عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال حبيبه المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا، يا حبيبنا يا طبيبنا، يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله वसल्लम। लायक सद एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, अरबाब इल्म व बसीरत, साहिबान अक्ल व दानिश, सना खानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, नौजवानान वनोन हालान मिल्लत इस्लामिया, पर्दा नशीन ख़ातिन उम्मत, मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और इस अज़ीम आस्ताने के खुद्दाम जिनकी पुरखुलूस मेहनतों से आज की ये बज़्म उर्स इनेकाद पज़ीर है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस पुरनूर महफ़िल में हाज़री से क़बल मुझे विज़िट कराया गया यहाँ के दारुल उलूम, यहाँ के इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हिफ्ज़ कुरान का शोबा और बनात का शोबा। तदरीसी काम जो यहाँ हो रहा है, तुल्लाबुल इल्म की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ, उलमा की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि ऐसे दूर दराज इलाके में, देहात में इस अज़ीम पैमाने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उलूम पढ़ा रहे हैं। अल्लाह जल्ला व अला इस अज़ीम आस्ताने के खुद्दाम की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी जब यहाँ मैं आ रहा था तो बरतानिया से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि शायद आप को तफसीली तारुफ़ नहीं है, ये वो आस्ताना है जहाँ के शेख़ मोहतरम हज़रत शेख़ तरीक़त हैदर शाह रहमहुल्लाह ने यहाँ से बरतानिया में अज़ीम आलम इस्लाम के मुनाज़िर अल्लामा ज़ियाउल्लाह क़ादरी साहिब, अल्लामा खुदा बख्श क़ादरी साहिब रहमहुल्लाह जैसे अज़ीम उलूम और फ़नून के माहिरीन को यहाँ से भेजा। और चूँकि पहली हाज़री है, तफसीली तारुफ़ तो नहीं था, लेकिन जब वहाँ से पैगामात आए, बल्कि मुहद्दिस सियालकोटी आले रहमा के आस्ताने के साहबज़ादगान ने बरतानिया से रब्ता किया और फिर यहाँ आकर जनाब साजिद कासमी साहिब और जनाब अमानत अली साहिब इनकी कावशों को देखा। अल्लाह जल्ला व अला इन सब की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी दुकान पे रोशन न सही किन दिल ने, जानते हैं मेरी सनत के ख़रीदार मुझे। पूरी दुनिया में चर्चा है, पूरी दुनिया में ये पैगाम फैल रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इखलास अता फ़रमाए। और जिस तरह यहाँ के खुद्दाम ने एक मुनफरिद अंदाज में, एक यूनिक अंदाज में, यानी ये सिलसिला हमने दुनिया भर में मैं जाता हूँ, प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन ऐसा मुनफरिद काम हमने नहीं देखा। ना वो मोरूसी निज़ाम है जिसकी वजह से अक्सर आस्तानों पर तनकीद की जाती है। खुद्दाम हैं, मुरीदीन हैं जो इस पूरे निज़ाम को इखलास के साथ चला रहे हैं। और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत मुनफरिद काम है। अल्लाह जल्ला वाला आपको इत्तिहाद अता फ़रमाए, इत्तिफ़ाक़ अता फ़रमाए और इसी इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ के साथ
इस सिलसिले को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। आज चूँकि एक मुनफरिद सेटिंग है, उर्स शरीफ के हवाले से बहुत कम ऐसे हाज़िरी हुई कि उर्स शरीफ भी हो और जुमा शरीफ की महफ़िल भी हो, जुमा का खुतबा भी हो। तो इस मुनासबत से कुरान करीम की एक आया मुबारक का इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि ये वो आस्ताने होते हैं जहाँ से न सिर्फ़ शान औलिया और अक़ायद अहले सुन्नत व जमात का पैगाम फैलाया जाता है, बल्कि साथ साथ रूहानी तरबियत भी की जाती है। तो अभी चूँकि हम कुछ देर के बाद नमाज अदा करेंगे तो कुछ बातें हम नमाज के हवाले से सीख लेते हैं। अल्लाह जल्ला वाला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि नमाज बुराइयों से बचाती है। लेकिन क्या वजह है कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बाबा जी दादा हुजूर एक अरसे से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन वो फिर भी गुनाह कर रहे हैं, वालिद साहब झूठ बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे गुनाह हो जाते हैं, नौजवान क्या बुजुर्ग क्या, गुफ्तगू में तलखी होती है, बदनिगाही होती है, गीबत करते हैं। तो क्या वजह है कि इतनी इस्तिकामत से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी गुनाहों का सिलसिला जारी है, जबकि अल्लाह जल्ला वाला कुरान में इरशाद फरमाता है कि ये नमाज गुनाहों से बचा लेती है, नमाज हिफाजत करती है। इनकी नमाज क्यों नहीं बचाती? 50-50 साल हो गए नमाज पढ़ रहे हैं, एक अरसे से नमाजें अदा हो रही हैं। तो अल्लाह जल्ला वाला का कलाम, उसमें तो झूठ का इम्कान भी नहीं है। जब अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि नमाज गुनाहों से बचाती है, बुराइयों से बचाती है, तो हमारी नमाज हमें क्यों नहीं बचाती? इसलिए क्योंकि नमाज की दो फॉर्म्स होती हैं, एक फिजिकल फॉर्म, एक स्पिरिचुअल फॉर्म। एक नमाज का जिस्म है और एक नमाज की रूह है। जो नमाज के जिस्म और रूह के मजमूए के साथ नमाज को कायम करता है, उसकी नमाज उसे हर बुराई से बचाती है। नमाज कायम करने और नमाज अदा करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक होता है नमाज अदा करना, एक होता है नमाज कायम करना। अल्लाह जल्ला वाला ने कुरान करीम में जहाँ भी मोमिनीन के हवाले से नमाज का जिक्र किया तो युकीमुनस्सलाता, मुकीम फरमाया, युकीमुनस्सलाता फरमाया, वो नमाज कायम करते हैं। ये नहीं फरमाया अदा करते हैं, क्योंकि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं, वो फ़कत फॉर्मेलिटी के तौर पर नमाज अदा नहीं करते, वो नमाज कायम करने वाले होते हैं। और जो नमाज कायम करने का प्रैक्टिकल मेथड सीख ले, अमली तरीका सीख ले, उसकी नमाज न सिर्फ उसे गुनाहों से बचाती है बल्कि उसकी नमाज उसे उसके दुश्मनों के हमलों से भी बचाती है। वो नमाज खुद उसकी बॉडीगार्ड बन जाती है, एक मुहाफिज बन जाती है, उसकी हिफाजत करती है। वो नमाज कैसी है? ये दो चीज़ों का मजमुआ है। आज जुमा की नमाज हम इंशाअल्लाह इसी तरह ही कायम करेंगे। चंद निकात हैं, इंशाअल्लाह अगर ये जहन नशीन हो जाएं तो नमाज से प्यार हो जाएगा, ऐसा प्यार हो जाएगा। वहाँ बरतानिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं, ऐसे गैर मुस्लिम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद नमाज अदा करना और नमाज को हकीकतन कायम करने का ऐसा तरीका सीख लिया कि वो कहते हैं कि अब सुबह के वक्त किसी को अलार्म क्लॉक ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती कि अलार्म क्लॉक ऑन होगा तो वो अलार्म बजेगा तो हमारी आंख खुलेगी, या कोई अपने फैमिली मेंबर को कहे कि तू मुझे फ़ोन कर देना, या माँ से कहे कि दरवाजे पर दस्तक देना कि मेरी आंख नहीं खुलती। कहा कोई लाशऊरी कुव्वत है जो फजर के वक्त हमें बेदार कर देती है। क्यों? क्योंकि फिर जब इंसान को नमाज से प्यार हो जाता है ना, तो फिर नमाज को नमाजी से प्यार हो जाता है। एक तो होता है इंसान नमाज मिस करे, एक वक्त आता है कि नमाज नमाजी को मिस करती है, आ बेदार हो और मुझे अदा कर, मुझे कायम कर। तो उस नमाज को कायम करने का तरीका क्या है? पहले नमाज का जिस्म है। नमाज का जिस्म क्या है कि नमाज के अहकाम किसी आलिम से, कारी साहब से बाकायदा सीखे जाएं। बुनियादी अहकाम, बेसिक बुनियादी मखारिज सीख लिए जाएं कुरान करीम की आयात के जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि नमाज का जिस्म कायम होगा। मिसाल के तौर पर, आम तौर पर किसी से कहते हैं हम, आपका क्या हाल है? वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह का एक लुग़वी, एक लिंग्विस्टिक माना मौत है। हम कहना ये चाह रहे हैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, और अलियाज़ु बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के हमने ये कह दिया कि मौत अल्लाह के लिए है।
अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह का माना है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह का माना है एक माना मौत अल्लाह के लिए है। तो जो शख्स नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा है, उसकी नमाज का तो जिस्म भी नहीं है, चाहे जाए कि नमाज की रूह मौजूद हो। ये मैंने एक मिसाल पेश की है। एक मुद्दत से हम नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं मिलता कि किसी कारी साहब के साथ बैठकर कि हमारे बुनियादी मखारिज ही दुरुस्त करा दें, और हमारे बुजुर्ग ये ना कहें कि अब तो दांत ही नहीं रहे, अब ज़ुबान कौन से दांतों के नीचे रखनी है, हमारे लिए नामुमकिन है, अब हम क्यों सीखें किसी के पास जाके। हम तो अपने इलाके के बहुत बड़े मालदार शख्सियत हैं, फलां वडेरों से हमारा ताल्लुक़ है, मैं बड़ा सियासतदान हूँ, बड़ा मालदार, अब मैं इलाके के कारी साहब के पास जाके ज़ानुए तलम्मुज़ तय करूँ, ये नहीं हो सकता। तो याद रखें, अगर हकीकतन नमाज कायम करने वाले बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में हमारी नमाज कबूल हो, तो ये बुनियादी काम हमें करना है। दुनिया के लिए हम बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन आखिरत के लिए कम अज़ कम हमें नमाज का तरीका तो सीखना है। इसके अलावा नमाज के फ़िक़्ह के बुनियादी मसाइल सीखना ज़रूरी है। ये नमाज का जिस्म है। नमाज की रूह क्या है, यानी नमाज का जिस्म क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज कायम करना। नमाज यूँ पढ़ें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए अहकाम के मुताबिक हो, अहकाम के ख़िलाफ़ ना हो। बेसिक बुनियादी तजवीद सीख लें, किसी कारी साहब के साथ बैठकर, किसी आलिम साहब के पास बैठकर नमाज के बुनियादी मसाइल सीख लें। ये नमाज का जिस्म है, और उन पर अमल करें तो नमाज का जिस्म मौजूद होगा। नमाज की रूह क्या है? नमाज की रूह ये है कि इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल इन्हिमा के कल्ब के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ नमाज अदा की जाए, नमाज कायम की जाए। यानी दुनिया के ख्यालात से अपने जहन को पाक करके नमाज पढ़ेंगे तो वो नमाज की रूह है। इन दोनों के मजमूए के साथ जो शख्स नमाज कायम करता है, वो नमाज उसे गुनाहों से बचा लेती है। अब नमाज की रूह तक रसाई हासिल करने का तरीका क्या है? पहला अमल, नमाज का तर्जुमा याद कर लें। ये इतना अहम है। हम अल्लाह जल्ला वाला को राज़ी करना चाह रहे हैं। किसी दुनियादार, किसी बड़ी सेलिब्रिटी को, किसी बादशाह को खुश करने के लिए आप जाते हैं, किसी वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए आप जाते हैं, किसी मारूफ शख्सियत को खुश करने के लिए आप जाते हैं, तो आप उसके टाइटल्स याद करते हैं, उसका नाम याद करते हैं, उसका मकाम याद करते हैं, उसके अलकाबात याद करते हैं, इसका ये नाम है, इसका ये टाइटल है, इसका ये मकाम है, और फिर उसकी तारीफ में जुमले लिख के जाते हैं। आपके पास जुमले लिखे हुए हों या आपको अज़बर हों, आपने ज़ुबानी याद कर लिए जुमले कि मैं फ़लाँ बड़ी मुक़्तदर शख्सियत को खुश करने के लिए जा रहा हूँ, उसे राज़ी करने के लिए जा रहा हूँ। आपको उससे कोई काम है, लेकिन वो भी जानता है आपने ये जुमले किसी ऐसी ज़ुबान में याद किए, ऐसी ज़ुबान में आपने उन जुमलों को अपने जहन में महफूज कर लिया जो ज़ुबान आपको ख़ुद भी नहीं आती। तो क्या वो बादशाह मुतासिर होगा? वो खुश होगा? वो बड़ी शख्सियत खुश होगी? वो जानता है कि ये रटे रटाए जुमले हैं, ये कह तो रहा है लेकिन इसे खुद नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। 40 साल हो गए, 50 साल बीत गए, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु पढ़ रहे हैं। खल्लाक़े कायनात, परवरदिगार आलम, सारी दुनिया का खालिक, वो सारी दुनिया को बनाने वाला, वो बादशाहों का बादशाह, उससे बड़ी ताकत किसी की नहीं। दुनियादार को खुश करने के लिए जाएं तो उसके अलकाबात याद करें, किसी दूसरी ज़ुबान में याद करके उसके सामने बयान करें। वो कभी खुश नहीं होगा अगर उसे पता है कि आपको भी नहीं पता कि आप उसके मुतल्लिक क्या कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का मतलब क्या है, हमें पता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है, हमें इल्म ही नहीं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु का मतलब क्या है। नमाज का मतलब तो यह है कि अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करें, लेकिन अल्लाह से बातें कर रहे हैं, खुद पता ही नहीं है कि कह क्या रहे हैं। इसके लिए कितना मुश्किल है। एक हफ्ते में हमें मुकम्मल नमाज का तर्जुमा याद हो सकता है अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें। आज इस आस्ताना आलिया से ये पैगाम ले जाएं, अगर बरतानिया और अमेरिका के गोरे अंग्रेज गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं, एक हफ्ते में नमाज का तर्जुमा याद कर लेते हैं और फिर हमारे पास आते हैं, हमें कहते हैं यार फलां पाकिस्तानी मुसलमान, फलां हिंदुस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान जो पैदाइशी मुसलमान है, सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ता रहा और मैंने उससे नमाज का मतलब पूछा, उसे पता ही नहीं कि अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज़ कर रहा है। तो क्या ख्याल है आपका? कम से कम हमें इतना काम तो करना चाहिए ना।
क्या आज हम इरादा करते हैं कि हम नमाज का